तो फ़िलहाल अभी हम हैं रुकुन लेक में। रुकुन लेक की काफ़ी सारी स्टोरीज़ पॉपुलर हैं और इसे मिस्टीरियस लेक भी कहा जाता है। जो सबसे पहले ये माना जाता था कि रुकुन लेक में जापानीज़ सोल्जर्स आए थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही ये यहाँ हेल स्टॉर्म्स की वजह से उनकी डेथ हो गई थी और ये कंकाल उन्हीं के हैं। बट फिर 2000 के आसपास कार्बन डेटिंग हुई और ये पता लगा कि ये कंकाल 800 AD के आसपास के हैं। और फिर जो रिसेंट स्टडी है उसमें ये पता लगा कि यहाँ 2 जेनेटिकली डाइवर्स कंकाल है जिनके बीच का एज डिफरेंस ऑलमोस्ट 1000 साल है अभी भी, लेकिन इसका मिस्ट्री पता नहीं है। रूपकुंड ट्रैक एक ऐसा ट्रैक है जिसमें एशिया के सबसे बड़े आली और बेदनी बुग्याल, हिमालयन पीक्स जैसे त्रिशूल और नंदा घुंटी और बेहद खूबसूरत सनराइज और सनसेट देखने को मिलते हैं। We all were filled with joy after climbing on snow to the रूपकुंड लेक। रूपकुंड लेक में एक मंदिर भी है। As it was September end, तो जो लेक थी वो पूरी तरह से जमी हुई थी। As per the itinerary, आज का हमारा प्लान है शिला समुद्र पहुंचना। शिला समुद्र जो कि रूपकुंड लेक से अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर है। So we captured some photos as memories and started trekking towards Junargali top. जुनारगली की चढ़ाई चढ़ना इतना आसान था नहीं, as it is a steep climb against a wall of hard snow. For all the trekkers who are visiting Rupkund Lake, I would highly recommend going to Junargali Pass unless the weather is harsh. तो जुनारगली टॉप में एक जगह थी जहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बाकी रास्ता ठीक था। हम लोग जुनारगली पहुँच गए। फिलहाल हम लोग 11 बजे के आसपास जुनारगली टॉप पहुँच चुके हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ चारों तरफ। हमारे जस्ट पीछे त्रिशूल है और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। त्रिशूल के जस्ट बगल में हमें नंदा घुंटी दिख सकता है। After having some fun moments and some amazing clicks, हम लोगों ने डिसाइड किया कि we will continue our trek towards शिला समुद्र, क्योंकि आसमान चारों तरफ से बादलों से घिर गया था और किसी भी समय बारिश हो सकती थी। शिला समुद्र is approximately 5 kilometers from Junargali. The descent from Junargali Pass to Shila Samudra is very steep और बर्फ़ में इस ढलान में उतरना इसको और ज़्यादा चैलेंजिंग बना रहा था। शिला समुद्र, which translates to Sea of Rocks, is a remote grassland. शिला समुद्र नाम उस ग्लेशियर को दिया गया है जो कि माउंट त्रिशूल से निकलता है। ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास हम लोग शिला समुद्र पहुंच गए। इस जगह को शिला समुद्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ चारों तरफ शिलाएं ही शिलाएं हैं और उससे इसका नाम शिला समुद्र पड़ गया है। और यहाँ पर कुछ गुफाएं भी है, जैसे ये पत्थर की चट्टान है, इसके नीचे हम लोगों ने अपना सामान रख दिया है ताकि वो भीगे ना। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी शिला भी है।
अगर इस घाटी में कोई आवाज़ सुनाई देती है तो वो सिर्फ ग्लेशियर्स के टूटने की आवाज़ होती है। यही ग्लेशियर्स शिला समुद्र ग्लेशियर को फीड करते हैं। From Shila Samudra campsite, we are much closer to Mount Nandagunti and Mount Trishul. तो अभी 9:30 बज रहे हैं और हमारी पैकिंग चालू है। सब लोग पैक कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और ओरिजिनल प्लान हमारा ये था कि हम दोदांग जाएंगे, दोदांग में कैंप करेंगे, लेकिन ग्लेशियर इरोजन की वजह से दोदांग जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब हमें लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। तो आज हमारा जो प्लान है वो है यहाँ से हम चंद्रिया घाट जाएंगे और चंद्रिया घाट से कल हम लोग समिट की तरफ निकलेंगे और फिर वापस आएंगे। तो चंद्रिया घाट तक का भी रास्ता बना हुआ नहीं है, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे जाना है। काफ़ी एक्सपीरियंस गाइड लोग हैं हमारे साथ, वो लोग देख के बताएंगे कि कैसे जा सकते हैं। तो सिर्फ 3 किलोमीटर चलने के लिए हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे लगने वाले हैं। तो ये पूरा ग्लेशियर इरोजन की वजह से जा चुका है। और जैसे कि गंगा जी बता रहे हैं 2019 में ये आए थे और हाँ, तो ये बिल्कुल लगभग लेवल था वहाँ से और यहाँ तक। ये रोड यहाँ और वहाँ जो ये सेम दिख रहा है, तो ये लेवल एक लेवल पे था और आज इतना ये पूरा बैठ गया ग्लेशियर की वजह से। इसके अंदर पूरा ग्लेशियर है, तो वहाँ पे दिख रहा ना ग्लेशियर, बस ऐसे ही था तब। तो अभी हमें रास्ता बदलना पड़ रहा है चंद्रिया घाट जाने के लिए। अब हम इसी रिज बाई रिज पे चल रहे हैं। और यहाँ से कितना होगा गंगा जी? यहाँ से होगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर के आसपास अभी हमें इसी चलना है। तो यही रास्ता है जो पहले जाता था दोदांग के लिए, पर अब ग्लेशियर चुका है सर ये पूरा ग्लेशियर नीचे इसके नीचे अभी और ग्लेशियर है, ये और नीचे जाएगा। हर साल नीचे नीचे दबता जा रहा है। तो ये दिखाता है कि ग्लेशियर कितनी जगह से मेल्ट हो रहे हैं पहाड़ों पे। और ये सामने जो है वहीं पर हमारा रास्ता जो है ये ट्रेल मिलती थी, बट अभी बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया इस रास्ते से जाना, इसीलिए अब हम लोग नीचे के रास्ते से जा रहे हैं। रिज क्रॉस करने के बाद भी चननिया घाट पहुंचना इतना आसान था नहीं, क्योंकि हमें अब नंदाग्नि नदी को क्रॉस करना था और लगातार होती बारिश की वजह से नंदाग्नि नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ था। In order to cross the Nandakini river, we created a temporary bridge from the wooden logs. To be honest, it was scary. Nandakini river arises from the glacier in the foothills of Nandagunti. As per the locals, this glacier from Mount Trishul, it used to be just close to the Nandakini river in 2016. But now it has moved back due to the melting and increasing of the overall temperature in the environment. It started raining heavily, so we pitched our tents. It was raining continuously for next 2 days. Hence, we stayed in the camp for almost 2 days, hoping for the rain to stop. ऑलमोस्ट 2 दिन के बाद हम लोग अपनी कैंप साइट से बाहर निकल रहे हैं और
2 दिन लगातार बारिश थी। अब हम लोग निकल रहे हैं होमकुंड की तरफ और अब देखेंगे कि हम लोग कितना कर पाते हैं, कितना ट्रैवल कर पाते हैं आज, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है इसके आसपास। बिल्कुल पीछे की चट्टानों में पूरा स्नोफॉल हो गया और ऊपर जो है त्रिशूल पर्वत और इस साइड मृगाथुनी, इस साइड भी पूरा स्नोफॉल हो चुका है। हमारी जो सीला समुद्र की कैंप साइट थी वहाँ पर भी स्नोफॉल हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ट्राई तो पूरा करने वाले हैं कि नॉर्थ ईस्ट साइडल जाएंगे, अब देखते हैं। As we started trekking towards दोदांग, हमें रास्ते में बहुत से फ्रेश ग्लेशियर्स दिखाई दिए। प्रॉबली ये ग्लेशियर्स लास्ट 2 डेज़ की स्नोफॉल और रेन की वजह से त्रिशूल पर्वत से टूटकर नीचे आए थे। सामने जो ट्रेल दिखाई दे रही है, पहले यही रास्ता यूज़ होता था शीला समुद्र से दोदांग जाने के लिए, पर हमारे लिए यह रास्ता लेना पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑफ द सेफ्टी रीजंस। The route then follows the Nandakini river. Though some part of the trail is unmarked and slippery, we need to be careful in these sections. दूर जहाँ बर्फ दिखाई दे रही है उसी जगह सिचुएटेड है छोटा होमकुंड। We have just entered the boulders section and as it was raining, so it is kind of difficult to walk on these boulders as these are bit slippery. As per the locals, if you speak loudly on the banks of river Nandakini, the water level of this river rises very fast. फ़िलहाल हम लोग दोदांग से कुछ 1 किलोमीटर के आसपास दूर हैं और यहाँ पर ऊपर जो दिख रहा है ये छोटा होमकुंड है, वहाँ हम लोग गए नहीं हैं। यहाँ कल फ्रेश स्नोफॉल हुआ था और अभी भी हो ही रहा है स्नोफॉल। हमें ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर और चलना है दोदांग जाने के लिए। पीछे से लोग आ रहे हैं, अभी बारिश भी लगातार चालू है इधर। We were trekking at the base of mighty Trishul, but due to cloudy weather and fog, हमें कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। Ideally, I expect कि इस जगह से बहुत अच्छे व्यूज़ आते होंगे। As we were climbing upwards towards Dodang, the number of glaciers breaking from the mighty Trishul kept on increasing. ये सामने जो ग्लेशियर आया हुआ है टूट के, ये वही ग्लेशियर है जिसकी आवाज़ हमें रात में सुनाई दे रही थी। काफ़ी नीचे तक आया हुआ है, दोदांग तक। हम लोग ऑलमोस्ट दोदांग पहुंच चुके हैं। चारों तरफ बर्फ़ है। दोदांग को अगर ट्रांसलेट किया जाए तो उसका मतलब होता है 2 पत्थर। इस जगह का नाम शायद दोदांग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 2 बड़े बड़े पत्थर हैं और इन्हीं पत्थरों को यूजुअली कैंप साइट की तरह यूज़ किया जाता है व्हेन पीपल समिट रोटी।
From Dodang, the view of Chunargali was mesmerizing, even with this visibility and weather. Looking at the visibility, जो कि बहुत पुअर थी और मौसम ख़राब हो रहा था एंड इट माइट रेन कंटिन्यूसली अगेन और हम लोग स्टक हो सकते थे चननिया घाट पर. Also, the ridge on the Homkund has a fall of 90 degree. It might not be safe to trek on that ridge with so much snow. Hence, we decided to descend down to Chananya Ghat with a lot of memories.